हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा सेशन का टॉपिक है पार्लियामेंट। आज हम इस चैप्टर से कम्प्लीटली डील करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट किससे करता है, आखिर किससे बना है। उसके बाद हम इसके विभिन्न क्षेत्रों को देखेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके देन, सबसे पहले जानेंगे पार्लियामेंट बनता किससे है। यहाँ पर लिख दें, ये प्रेसिडेंट हो गए, ये होल क्या होगी, ये लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई जिसमें मेंबर सिलेक्ट होते हैं। इसके अंदर हमारा आता है एग्जीक्यूटिव मेंबर। एग्जीक्यूटिव मेंबर में COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर बनते हैं दे आर ड्रॉन फ्रॉम दिस लेजिस्लेटिव बॉडी। ओके, पार्लियामेंट के फंक्शन क्या है, सबसे पहले हम इसको देख लेंगे, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का फंक्शन है सबसे पहला इनेक्टमेंट ऑफ लॉज, कानून को बनाना। इनका सबसे पहला काम होता है कानून को बनाना। कंट्रीब्यूटिंग टू द मेंबर्स ऑफ COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एकत्रित करने, इकट्ठा करना, ये हमारे किसका काम है, पार्लियामेंट का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहीं से भी हो सकते हैं। एक्सरसाइजिंग पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, जो भी पॉलिटिकल प्रेशर, जो भी पॉलिटिकल बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है, सारों के ऊपर कंट्रोल करता है हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी को। देखिए, पार्लियामेंट ओवर द एग्जीक्यूटिव। अगर कोई मिनिस्टर कुछ भी प्रावधान ला रहा है तो उसको पार्लियामेंट में चैलेंज करने का काम, उसको सपोर्ट करने का काम गवर्नमेंट को, सारा का सारा लेन देन पार्लियामेंट से ही होता है। Parliament gives opportunity for the representatives of the people in law making process and questioning the government. पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि चुने हुए हैं लोगों के द्वारा, इनको जो इन्वॉल्व करता है लॉ मेकिंग प्रोसेस में। लॉ मेकिंग प्रोसेस के साथ साथ ये क्वेश्चन द गवर्नमेंट, ये प्रश्न पूछने का भी अधिकार रखते हैं गवर्नमेंट से कि आखिर अगर कोई फ़ंड आया है तो आपने इस फंड का पैसा खर्च कहाँ किया है, कितना रुपए लगाया है, कहाँ लगाया, कैसे लगाया, सारा लेन देन ये करेंगे। इट्स अ सोर्स ऑफ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। कहीं भी कोई भी बिल पास होता है तो इसका ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यही है कि हाँ, ये प्रावधान है, ये इस आर्टिकल में इतना लिखा गया है। और जैसे है आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी क्लियरिफाइड बाय द पार्लियामेंट। इसे पार्लियामेंट के द्वारा अपनाया गया है। इसी के साथ अब चलते हैं, ये तो हो गया हमारा फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद हम डील करेंगे लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है, या हाउस ऑफ पीपल के नाम से क्यों जाना जाता है, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। यह हाउस ऑफ, क्योंकि ये लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किए गए हैं, लोगों ने इनको बनाने के लिए डायरेक्ट वोटिंग की हुई है, इस वजह से इन्हें बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल। इन्हें बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट, बिकॉज ये जो है स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट द स्टेट लेवल, एट द फेडरल लेवल, सॉरी। व्हाट इज फेडरलिज्म? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड पावर। स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर का विभाजन हुआ है उसे हम फेडरलिज्म बोलते हैं। दीज आर द बेसिक टर्म विच शुड बी नोन बाय एनी स्टूडेंट हु इज स्टडिंग पॉलिटिक्स। ओके, तो इसके बाद हम जानेंगे कि लोकसभा चुनाव कंटेस्ट करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन लगती हैं, और उसके आगे फिर हम जानेंगे क्या क्या और सारी चीज़ें इसमें। तो जो यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो लोकसभा को कंटेस्ट करने के लिए मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए एज। वहीं पर राज्यसभा के लिए नॉट लेस देन 30 ईयर्स, 30 साल एज होनी चाहिए। दूसरी बात, और सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, ये इसमें भी कॉमन है, दैट सेम। एंड ये मिनिस्टर या MP ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वहीं पर अगर एक टर्म की बात और आती है कि
कि जो मेंबर हैं ये किसी न किसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। ये तो हो गई बात क्वालिफ़िकेशन की। अब वहीं पर हम बात करेंगे कि इनकी मेंबर की संख्या कितनी होती है। अगर लोकसभा का देखा जाए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा मेंबरों की सीट हमारी है 550। यह पहले 552 था। बाय 104th अमेंडमेंट के तहत एंग्लो कॉन्स्टिट्यूशन को हटाया गया, एंग्लो इंडियन कॉन्सेप्ट जिसके तहत 2 एमपी जो है नॉमिनेट किए जाते थे बाय द प्रेसिडेंट। एंग्लो इंडियन कॉन्सेप्ट हट गया। नाउ 550 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है प्रिस्क्राइब किया है सीट नंबर ऑफ सीट, टोटल नंबर ऑफ सीट लोकसभा। हालांकि हमारी पार्लियामेंट ने इसको 543 जो है इसको लागू किया है, जिसमें से 530 एमपी जो है ये इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली, सारे डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पीपल। ये होते हैं फ्रॉम स्टेट से आते हैं, और जो बचे 13 एमपीज़ हैं ये यूनियन टेरेटरी से आते हैं। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया है सीटों की संख्या स्ट्रेंथ को 250। वहीं पर पार्लियामेंट ने इसको जो है 245 जो है लागू किया है, जिसमें से 230 एमपीज़ इलेक्ट किए जाते हैं। वहीं पर 12 एमपी जो है नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। इनका इलेक्शन में वोट कौन देता है? ये इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली। इनको एमएलए इलेक्ट करते हैं, विच इज़ नोन एज विधायक इन द स्टेट असेंबली। दैट्स ऑल। उसके बाद अब हम जानेंगे, ये तो हो गए हमारे संख्याएं कि क्या हैं कैसे हैं। अब हम जानेंगे कि कोई भी बिल कैसे पास होता है। किसी भी बिल को पास करने के लिए क्या क्या नेसेसरी चीज़ें हैं चाहिए। सबसे पहले बिल को पास करने के लिए इसे लोकसभा में डाला जाता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा बिल है। अभी हम उसके भी देखेंगे कि अपने क्षेत्र के अलग अलग पावर्स हैं। जैसे लोकसभा के अपने एक अलग पावर होती है, स्पेशल पावर्स हैं, राज्यसभा के अपने एक पावर है। हालांकि जो एक ऑर्डिनरी बिल का जो नियम होता है, पहले जब लोकसभा से पास होता है उसके बाद राज्यसभा में जाता है, जब राज्यसभा से पास हो जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट की साइन के लिए जाता है। जब प्रेसिडेंट की साइन उस पर हो जाती है उसके बाद वो बिल जो है पास हो जाता है और वह सुचारू रूप से जो है लागू हो जाता है, दैट इज़ इम्प्लीमेंट हो जाता है। नाउ अब हम जानेंगे कि लोकसभा के मेंबर का टेन्योर एंड राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर। जो लोकसभा के मेंबर का टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स होते हैं। वहीं पर राज्यसभा के जो मेंबर्स का टेन्योर होता है देखा जाए तो 6 ईयर होते हैं। इनको इस तरह से डिज़ाइन किया रहता है कि हर 2 साल पे हर ईच 2 ईयर 1/3 MP मूव आउट ऑफ द राज्यसभा। 1/3 MP जो होते हैं इनका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है और ये जो है अपने पद को छोड़ देते हैं। ये तो बात हो गई। अब हम जानेंगे कि स्पेशल फीचर्स क्या हैं लोकसभा के, राज्यसभा के। तो स्पेशल फीचर है लोकसभा के, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस एंड पास्ड इन लोकसभा। नो अविश्वास प्रस्ताव कोई सरकार के खिलाफ है, अगर सरकार गिरानी है तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा और इंट्रोड्यूस होगा ये सिर्फ लोकसभा में ही किया जाता है। उसका लोकसभा एंजॉय ओवर राइडिंग पावर्स विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल के रिस्पेक्ट में लोकसभा जो है ओवर राइडिंग पावर को एंजॉय करता है। जैसे कि अगर लोकसभा ही मनी बिल को लोकसभा इंट्रोड्यूस करता है और पास करता है, हालांकि ये सेंड किया जाता है रिकमेंड के लिए राज्यसभा के पास भेजा जाएगा। राज्यसभा विदिन 14 डेज़ के अंदर जो है अपना रिकमेंडेशन देती है या नहीं देती है, या अगर देती भी है, अगर ये जो है लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको अमेंड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर वो लोग 14 दिन के अंदर नहीं देते हैं तो वह जो है ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा और प्रेसिडेंट की साइन के लिए भेज दिया जाएगा।
फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, इसको भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। द रेजोल्यूशन आस्किंग फॉर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी कैन बी ब्रॉट एंड पास इन लोकसभा, किसी भी नेशनल इमरजेंसी को जो है ख़त्म करना है तो उसका जो है प्रस्ताव है वो जो है सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है और जो है पास किया जा सकता है। इन द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा इट इज़ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हु प्रिसाइड ओवर द सेशन। अगर किसी भी बिल पर अगर बात नहीं बनती है लोकसभा के और राज्यसभा के बीच में, तो दोनों की जॉइंट सिटिंग होती है। जॉइंट सिटिंग में जो उस सेशन को प्रिसाइड करता है, चलाता है, वह स्पीकर होगा, ना कि राज्यसभा का स्पीकर होगा। राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशियल चेयरमैन कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई स्पेशल पावर्स ऑफ द लोकसभा। अब हम जानेंगे व्हाट इज द स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा। तो ये आर्टिकल 312 क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया न्यू सर्विसेज पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस ओनली व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर राज्यसभा जो है 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी से बिल को पास करती है कि हमें ऑल इंडिया न्यू सर्विस में और भी पोस्ट चाहिए, तो फिर वो पास होंगे। ऑल इंडिया पोस्ट सर्विस जैसे हो गया IAS, IPS, IFS, दीज आर द ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल 49 भी अगर राज्यसभा को लगता है कि किसी भी स्टेट में राज्यसभा अगर 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी से अगर बिल को पास करती है तो स्टेट लिस्ट पे जो है वो भी कानून पार्लियामेंट बना सकता है ये किसी भी स्टेट लिस्ट के अंतर्गत। हालांकि जैसे कि आप जानते हैं स्टेट लिस्ट, सेंटर एंड कॉन्करेंट, 3 लिस्टों का विभाजन हुआ है जिसके अंदर स्टेट के अपने लिस्ट हैं, सेंटर के और कॉन्करेंट दोनों उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। उसी प्रकार आर्टिकल 67 का भी कहता है द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बिगिन ओनली राज्यसभा, क्योंकि हम जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है राज्यसभा का, तो उसके जो रिमूवल होगा वो जो है स्टार्ट होगा कहाँ से, राज्यसभा से। वहीं पर स्पीकर का जो रिमूवल होगा वो जो स्टार्ट होगा वो होगा लोकसभा से। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड देन राज्यसभा कैन पास द रेजोल्यूशन। जैसे कि आप लोग जब इमरजेंसी लागू हो जाती है, जब इमरजेंसी लागू होती है तो लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी कि खत्म कर दिया जाता है। उस समय राज्यसभा अपने इतनी पावर में रहती है कि वह जो है अकेले खुद जो है बिल को पास कर सकती है, और यहाँ तक कि जो है एलोन मतलब अकेले ही राज्यसभा को मतलब ब्रॉड कर सकती है और उसे पास कर सकती है। यहाँ तक तो हो गई। अब हम जानेंगे कि कैसे जो है PM का चुनाव किया जाता है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। इलेक्शन ऑफ, हालांकि इलेक्शन और भी बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजी है और अगर सारे को डिफाइन किया जाएगा तो बड़ा लिखा जाएगा। वैसे ओवरऑल मैंने पूरी कैटेगराइजेशन कर दिया है जो कि कोई भी क्वेश्चन जिससे एग्जाम में फंसे ना ये। उसके बाद हम करेंगे जो है मेंबर इलेक्शन ऑफ PM में ओनली जो है कौन से लोकसभा के मेंबर ही जो है लोकसभा मेंबर ही इलेक्ट करते हैं PM को। अब इसमें हुआ होता क्या है 543 मेंबर्स आए इलेक्ट होके बाय द पीपल। ये 540 है, इसमें से कोई एक लीडर होगा और जिस लीडर को 50% मोर देन 50% ऑफ द वोट मिलेंगे वही विजेता होगा। जैसे 543 का हाफ हो गया जो है कितना 273, दैट इज़ मोर देन 50%, एंड वैसे तो हाफ कितना होगा 271/2। ये जो इसका जो भी सरकार जो भी लीडर इतने सिक्योर कर लेते हैं इतने वोटों को, वही जो है नेक्स्ट कैंडिडेट PM बनेंगे। हालांकि हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को वोट देती है। इसी प्रकार जो 2024 इंडिया का इलेक्शन हुआ है वहाँ पर किसी भी पार्टी ने जो है 273 वोट को जो है नहीं प्राप्त कर पाए। तो इसको प्राप्त करने के लिए जो है गठबंधन सरकारें बनी, कोलिशन गवर्नमेंट बने। कोलिशन गवर्नमेंट में हुआ क्या, 2 अलायंस जो ताकतवर थी, NDA जिसकी हालांकि प्रेजेंट टाइम में सरकार है, जिसमें जो है BJP, TDP प्लस JDU जो है गठबंधन में है। इंडिया में मेजर पार्टी क्या है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भी कई सारे छोटे छोटे जो हैं पार्टी हैं, जैसे तेजस्वी की पार्टी हो गई, तो इसमें लालू यादव की पार्टी हो गई, और जो है साउथ में भी कई पार्टियां हैं, और इसमें है एक जो है शिंदे की पार्टी भी है। तो हालांकि इन लोगों ने मिलकर जो है वोट किया किन्हें, इन्होंने वोट किया जो है मोदी गवर्नमेंट को। इनकी वोट करने के बाद यह जो है संख्या जो है पार कर दी 273, और इनका जो है मेजॉरिटी सिक्योर कर दिया है, जिस वजह से इनकी गवर्नमेंट बनी। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की, तो इन्होंने इतना सीट सिक्योर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इनकी सरकार नहीं बनी। वहीं पर इन्होंने क्रॉस करके आई थिंक 293 ऐसा जो है सिक्योर किया गया है, मे बी मोर देन दैट।
बट डेफिनेटली इट हैज़ बीन सिक्योर्ड। तो इस तरह से यह था हमारा पार्लियामेंट का सेशन। अब हम डील करेंगे कुछ क्वेश्चन को, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है, हाउ मेनी एमपीज हैव इलेक्टेड इन द इलेक्शन ऑफ 2024 लोकसभा? 550, 525। तो इसका जो आंसर है 543, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया है वो तो सीट है इतनी, लेकिन जो पार्लियामेंट में कंटेस्ट की जा रही है उसकी सीट है इतनी, तो ऑब्वियसली आंसर ये होगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा इलेक्शन? तो इसका आंसर होगा ये, जो टोटल नंबर ऑफ सीट स्ट्रेंथ है वो ये है। इलेक्टेड तो इतने हुए, उस मेंबर इलेक्ट द पीपल, पीएम को इलेक्ट करता है लोकसभा के मेंबर, ओनली लोकसभा मेंबर। राज्यसभा के मेंबर जो है आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि राज्यसभा के मेंबर जो है इलेक्ट करते हैं, ओनली लोकसभा मेंबर्स इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्लीज रीड केयरफुली। देन करंटली हाउ मेनी एमपीज इन राज्यसभा, कितने एमपीज का प्रेजेंट टाइम है? आंसर 245। इनमें से क्या है 243 जो है इलेक्ट, 233, और उसमें से जो है 12 जो है नॉमिनेट किए गए हैं प्रेसिडेंट। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 245। अधिकतम सीट जो है कितनी है? 245। देन कम टू नेशन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स? राज्यसभा मेंबरों की जो है टेन्योर कितनी है? वहीं पर अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के लिए जो है 5 ईयर्स और राज्यसभा के लिए 6। इस तरह से डिजाइन किया जाता है। अभी हमने लेक्चर बात किया कि हर 2 साल पे 1/3 जो होते हैं वो 6 कंप्लीट करते हैं और निकलते हैं राज्यसभा से। करंटली हु इज़ द पीएम ऑफ द इंडिया? हु इज़ द पीएम? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, एनबी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। विच पार्टी हैज़ फॉर्म द गवर्नमेंट द जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा? किस पार्टी ने जो है पीवा गवर्नमेंट को बनाया है? तो बीजेपी ने, एनडीए ने। ना तो बीजेपी ने बनाया, ना तो एनडीए, ना तो कांग्रेस। तो बनाया किसने? एनडीए ये कोalition गवर्नमेंट, दैट इज गठबंधन। हाउ मेनी एमपीज आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा? राज्यसभा में कितने एमपी को नॉमिनेट किया जाता है? 15, 10, 20, 12। विच इज 12 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी एमपीज आर नॉमिनेटेड इन लोकसभा? लोकसभा में कितने एमपी को नॉमिनेट किया गया है? 5, 12, नो, दीज आर रॉन्ग। नो एमपीज और नॉमिनेटेड इन द लोकसभा बिकॉज 104th अमेंडमेंट के तहत एंग्लो इंडियन कॉन्सेप्ट को जो है हटा दिया गया है, जो कि 2 एमपी को नॉमिनेट किया जाता था। अब कोई भी एमपी नॉमिनेट नहीं किया जाता लोकसभा में, ओनली इलेक्टेड बाय डायरेक्टली बाय द पीपल। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। अगर आपका कोई भी टॉपिक कहीं से भी किसी भी सेक्शन का अगर छूट रहा है और ऐसा भी कोई लगता है कि कोई चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिसका कि जल्द से जल्द जो है उसका हल निकाला जाएगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, उस पर दोबारा से चर्चा किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। होप you are all doing best. Well, thanks for watching this lecture. Okay, if you are new to this channel, please share and subscribe. Thank you.